ध्यान से देखना, सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अब हम करेंगे स्टेप डिविएशन मेथड से। स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखना। स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर into C, where C is the common factor। तो अब मुझे क्या चाहिए, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है एफ डी डैश का स्क्वायर। एफ मेरे पास है, मेरे पास डी डैश नहीं है, तो पहले डी डैश निकालेंगे। डी डैश के लिए मुझे पहले डी चाहिए। डी हमने शॉर्टकट मेथड में भी निकाला था, इसलिए दोबारा नहीं निकाला मैंने। डी डैश, डी डैश क्या होता है, ध्यान से देखना। डी डैश होता है x माइनस ए डिवाइडेड बाय सी। कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर लो, कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर लो। कॉमन फैक्टर कहाँ ढूंढना है, डी में। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, 10 है। तो क्या हो जाएगा, 10 से डिवाइड कर लो, आपकी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाती है स्टेप डिविएशन मेथड में। तो पहली वैल्यू क्या हो गई, ध्यान से देखना, एक सेकेंड। पहली वैल्यू हो गई -3, फिर -2, -1, 0, 1, 2, 3। कॉमन फैक्टर हमने ले लिया 10, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे C कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 10। अभी D डैश आया है, क्या आया है, D डैश। अब मुझे क्या चाहिए, D डैश का स्क्वायर। F इंटू डी डैश भी चाहिए, F इंटू डी डैश स्क्वायर भी चाहिए। तो D डैश का स्क्वायर निकाल लेते हैं। D डैश का स्क्वायर, फिर निकाल देंगे F इंटू डी डैश, फिर निकाल देंगे F D डैश का स्क्वायर। तो D डैश का स्क्वायर 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9। डी डैश का स्क्वायर आ गया। F इंटू डी डैश, F क्या है 6, 6 और डी डैश क्या है 3, -18, 8 2 -16, -16, 0, 32 इंटू 1, 32, 11 इंटू 2, 22, 12 इंटू 3, 36। F इंटू डी डैश का स्क्वायर, वैल्यूज बड़े ध्यान से, डी डैश स्क्वायर F, 6 9 54, ध्यान से देखना, 6 इंटू 9, 8 4 32, 16 इंटू 1, 15 इंटू 0, 32 इंटू 1, F 11 इंटू 4, 44, 12 इंटू 9, 108। आप पेपर पे कर रहे होंगे तो इसको हाइड कर, हाथ से ना हाइड कर देना चाहिए, उससे ना गलती नहीं होती। जैसे आपको F इंटू डी डैश का स्क्वायर निकालना है, तो आप इन दोनों पे हाथ रख दो, हाइड कर दो, तो आपको वो दिखेगा ही नहीं, तो गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। कि हम गलती से ना एक वैल्यू बीच में मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी गलत हो जाएगा। वेरीफाई कर लेंगे, F डी डैश का स्क्वायर 6 9 8 4, 16 इंटू 1, 15 इंटू 0, 32 इंटू 1, 11 इंटू 4, 12 9 9 10 9 2। ठीक है, अब इनका टोटल कर लेते हैं। डी डैश, चलो कर लेते हैं टोटल तो सारे। ओके, लिख लेते हैं कि हमने क्या क्या निकाला।
ये है सिग्मा डी डैश का स्क्वायर सिग्मा एफ डी डैश सिग्मा एफ डी डैश का स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं फॉर्मूले में एक एक करके। एफ डी डैश का स्क्वायर क्या है 286। एन क्या था, एन है 100 माइनस एफ डी डैश अपॉन एन का होल स्क्वायर। एफ डी डैश क्या है 40 डिवाइडेड बाय एन, 100 का होल स्क्वायर इंटू 10। टू 2.86 माइनस 0.4 0.16 0.4 इंटू 0.4 4 4 16 0.16। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2.70। सर बोलो। सर आपने यहाँ पे गलती से 400 लिख दिया सर, 40 है। ओके सॉरी, अच्छा लिया तो 0.4 ही है ना, हाँ फिर ठीक, 40 था 0.4 ही लिया ना। ठीक है, 0.4 40 डिवाइड बाय 100 0.4 हो जाएगा, 0.4 का स्क्वायर 0.16 हो जाएगा। ओके थैंक यस यू। सर। हाँ, सिग्मा एफ डी डैश गुड ऑब्जर्वेशन 40 डिवाइडेड बाय 100, तो 40 डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर तो 0.4 का स्क्वायर, ये क्या यहाँ पे आ जाएगा 0.4 का स्क्वायर, तो 0.4 का स्क्वायर क्या निकला हमारा 0.16। अब 2.70 का अंडर रूट निकालना है, ध्यान से देखना अगर डेसिमल्स वालों का अंडर रूट कैसे निकालते हैं। तो डेसिमल के राइट साइड पे पेयरिंग ऐसे होगी 1 1 1 1 + 1 2 170। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 5 से, नहीं 6 से, 6 2 ज़ा 12 7 2 ज़ा 14 8 2 ज़ा 16, अगर 20 ज़्यादा हो जाएगा 8 8 ज़ा 64 ना 27 7 2 ज़ा 14, ये भी ज़्यादा हो रहा है वैसे तो 7 7 ज़ा 49 7 2 ज़ा 14 ज़्यादा हो रहा है 6 26 इंटू 6 6 6 ज़ा 36 6 2 ज़ा 12 156, तो 26 कितना आया 156, तो 156 का मतलब 1400 32, तो 32 इंटू 3, अगर 32 4 करेंगे कैलकुलेशन चेक करेंगे 4 4 4 ज़ा 16 4 2 ज़ा 8 9 4 3 ज़ा 12। ठीक है, तो 4 से कर देंगे कितना आया 1296। हंड्रेड एंड फोर 328, ये क्या था 4। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या आई 00 10,000 3, तो 1.64 ही आ रहा है, तो 1.64 इंटू 10 और 1.64
तो पहले का 16 पॉइंट, हाँ ठीक है। अब स्टेप डिविएशन में हम यहाँ 2 डेसिमल प्लेसेस तक ये निकालेंगे तो 16.4 बिल्कुल सही है। स्टेप डिविएशन में एडिशनल चीजें क्या निकाली समझ आया? डी डैश का स्क्वायर, एफ डी डैश का स्क्वायर। कोई डाउट? सर बस स्टेप्स का ध्यान देना, बस स्टेप्स का ध्यान देना है। लेंदी है, इससे लंबा कुछ नहीं है, बट यही तो खुशी की बात है कि इससे लंबा कुछ है ही नहीं, तो यही सबसे लंबा है। बस इसको एक बार ये अच्छे से कर लेंगे। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज अगर ढंग से कर लिया तो कंटिन्यूअस में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, ना फॉर्मूले का ना स्टेप्स का, ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत थोड़ा सा फर्क होगा, थोड़ा तो होगा, ज्यादा नहीं। और ये क्वेश्चन आना ही आना है। क्वेश्चन नंबर 25 को हमने स्टेप डिविएशन से करा।